साधारण लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखी है कि मुझे बताइए जो हमारे एडवाइजर साहब हैं इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो मुझे बताइए। तो मैंने एक सीधा एक साफ अल्फाजों में वो जो है उसमें मुझे लगता है कि एडवाइजर साहब को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार ये साफ हो जाता है कि हमारे जो एडवाइजर साहब है उसके इख्तियारात यही है, जब यहाँ पे सरकार बनी, सरकार बनने के अगले दिन जो है मिनिस्टर तब तक कोई मुझे लगता है शायद 4 ही बने थे कि 5 बने थे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी एडवाइजर साहब का नाम आ गया। तो यहाँ पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पटाखे वटाखे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े पटाखे उस दिन लोगों ने फोड़े, तो खुश थे लोग कि चलो एक एमएलए बना, दूसरा एडवाइजर बना, इससे जो है इलाके में तरक्की होगी, फायदा ही होगा। के बाद आज 5-8 महीने हो गए जब मेरे सामने ये आ गया, जब मैंने देखा अभी जब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो प्लान हमारे पास आ गया, मैंने देखा कि पिछले साल जो हमें मिला था, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें भी कटौती हो गई है। और अब अगर कुछ थोड़ा बहुत मिला भी था उसमें भी इन्होंने पिछले साल की जो लायबिलिटी थी वो भी डाल दी। उसके बाद मैंने भी पीएचई का रिव्यू किया, डीसी साहिबा भी उसमें थी, तमाम जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, बीडीओज के साथ भी मीटिंग की। तो जो काम यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ पे सैंक्शन, उसमें कटौती होने के बाद हमने ये तय किया कि कहाँ पे क्या करना है। अब एडवाइजर साहब आया 2-3 दिन पहले वहां पे अपने घर पे ले गए सगाम में इन्हीं वर्करों को, तो मुझे एतराज उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन एतराज इस चीज पे है जो मुझे करना है, जो जिसके इख्तियारात यहाँ के एमएलए को ऑलरेडी दिए गए हैं, तो उस पे रिव्यू करना मुझे नहीं लगता है कि उसका हक बनता है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये एडवाइजर साहब है कि जो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, मुश्किलात है, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उनकी नोटिस में लाए, फिर हमें यहाँ जो है एक्स्ट्रा फंड्स दे, या जो हमने जो डिमांड्स हमने असेंबली में रखे, जो डिमांड्स मैंने उनके सामने, सभी एमएलए के सामने, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल का है, चाहे यूनिवर्सिटी का है, चाहे रोड्स का है, चाहे ग्रिड स्टेशन का है, चाहे स्टेडियम्स का है, चाहे कलारूस सदबर्न का है, चाहे वहाँ जो है हमारा जो कलारूस वालों को सगम R&B डिवीजन सगम जाना पड़ता है, ये सारी डिमांड्स उसमें मुझे वो मदद करते, क्योंकि सरकार जो है इनकी है, बजाय इनके कि वो मुझे नहीं लगा, इसलिए मुझे कल 9 महीने के बाद मुझे लगा कि ये सिर्फ इन्हीं चीजों का है जो ऑलरेडी यहाँ पे है, उनका ही रिव्यू करने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगा ये गलत है। अफसर लोग जो है बहुत परेशान थे, वो मुझे कहते थे कि हमें एडवाइजर साहब का फोन आता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। भाई मैंने कहा कि एडवाइजर साहब को अगर कोई काम कराना है वो कुछ नए फंड्स लाए फिर कराए, मुझे कोई एतराज नहीं। वो आज भी अगर आते हैं कुछ लेके आते हैं, मैं उनके साथ साथ चलूंगा।